नेतृत्व की जब बात की जाती है तो यद्यपि कुछ लोग इस दृष्टि से उसको सहमत नहीं होते, हिटलर को नेतृत्व की दृष्टि से एक आदर्श के रूप में कई बार यह माना जाता है कि अगर उनके घृणा के पक्ष को छोड़ दिया जाए तो हिटलर के अंदर बहुत बड़ी योग्यताएं थी। उन्होंने वर्साय की संधि से जो जर्मनी तहस नहस हो चुका था उसको खड़ा कर दिया और अमेरिका ब्रिटेन की नाक में दम कर दिया, जर्मनी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का सपना देखने लगे। वो भौतिक नेतृत्व था, लेकिन जो रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, उसमें कई बार यह माना जाता था कि हिटलर के घृणा के गुण को छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर बहुत बड़ा गुण था। हिटलर क्या मानता था वो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद करवाने के लिए देश के बाहर अफगानिस्तान के रास्ते, रूस के रास्ते जब जर्मनी पहुंचे तो उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। तो हिटलर से मुलाकात की तो जर्मनी में एक शब्द आता है फ्यूरर। फ्यूरर का जर्मनी भाषा से अगर हिंदी करें तो अर्थ होता है नेता। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए गए तो हिटलर को वहां जर्मनी में फ्यूरर कहा जाता है। तो हिटलर ने खुद नेताजी को कहा फ्यूरर ऑफ इंडिया, माने भारत के नेताओं का नेता। नेतृत्व में कौन कौन से गुण हो, नेताजी में कौन कौन से गुण थे, उसकी अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो नेतृत्व को अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन ये पहला गुण है। उसके बाद नेतृत्व में योग्यता होनी चाहिए, नेतृत्व में निर्भीकता होनी चाहिए, नेतृत्व में त्याग की भावना होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो स्वदेशी का प्रेम होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज जिन बातों को बार बार बताते हैं, सरलता के साथ, सहजता के साथ बता जाते हैं कि हमें सदा उत्साह में जीना चाहिए। तो नेतृत्व का एक सबसे अनिवार्य गुण है कि नेतृत्व को सदा उत्साह में जीना चाहिए, सदा उत्साही होना चाहिए। नेतृत्व में फिर अगला गुण पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे बताते हैं कि अच्छा वक्ता होना चाहिए। नेतृत्व का एक और गुण है कि उसके अंदर दुख सहने की, अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए। वो द्वेष रहित हो, उसकी दूरदृष्टि हो, वो कर्मठ हो, वो साथियों को सहयोग करे, वो खुद कार्य करे और अपने साथियों को श्रेय दे, सम्मान दे, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी भी कहा है। नेतृत्व ऐसा हो जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। नेतृत्व ऐसा हो वो खुद लगातार सीखने की इच्छा रखे, निरंतर स्वाध्याय करे। नेतृत्वकर्ता के अंदर ये अनिवार्य गुण होता है कि वह टीम वर्क के साथ काम करे। कोई व्यक्ति अगर खुद काम कर सकता है तो वो अच्छा कार्यकर्ता तो हो सकता है, लेकिन अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। नेतृत्वकर्ता के अंदर एक और अनिवार्य गुण है कि वो प्रेरक हो। नेतृत्वकर्ता के अंदर और गुण होना चाहिए कि वो परिस्थितियों को समझने वाला हो, वो दृढ़ निश्चयी हो, वो लगातार प्रयास करते रहे, वो असफलता से कभी हार ना माने। ये नेतृत्व के सामान्य गुण अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर शोध करने वाले व्यक्तियों ने लिखे हैं। अब अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन गुणों की कसौटी पर कसते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये सारे के सारे गुण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर जन्मजात थे या उन्होंने विकसित किए और जीवन भर वो इन गुणों के अंदर जीते रहे। बहुत बार ये लगता है कि नेतृत्व एकदम करिश्मे के साथ तैयार होता है, करिश्मे के साथ कभी नेतृत्व तैयार नहीं होता। और बहुत बार तो ये लगता है कि जब कोई अच्छा नेतृत्व करता होता है तो उसको जीवन में सम्मान नहीं मिलता। नेताजी की भी अगर बात की जाए तो नेताजी को भी उस समय भारत में बहुत से लोगों का अपमान सहन करना पड़ा।